नाज़रीन, आपको बताया था, बार बार हम बताते रहे और कई हमारे दोस्त जो है वो आपको बाखबर भी रखते रहे कि जनाब ये जो पोंजी स्कीम है, जो MLM के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर ये सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये डबल शाह से काम शुरू हुआ, फिर मुजारबा स्कैंडल है, फिर कई ऐसी कंपनीज आई चाइनीज़ भी जिन्होंने, आल्दो कि वो MLM थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिज़नेस दुनिया में कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव रहा है, लेकिन पाकिस्तान में वो किस तरीके से बदनाम करके जो कुछ उन्होंने आवाम के साथ किया। इस वक्त पोंजी स्कीम जो है वो, उसमें आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट आपके सामने है, जो लासानी ग्रुप है वो भाग चुका है, वो आपके सामने है। B4U ग्रुप इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका है। रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक और नया जो है वो चीज़ सामने आएगी। फिर 2-3 इस्लामाबाद में मज़ीद भी चीज़ें हैं, हमारी टीम काम कर रही, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि B4U ग्रुप के कुछ लोग अभी तक जो है वो शायद उनको समझ नहीं आ रही कि इदारे जो है वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और इदारों की अब नज़र उन तक पहुँच चुकी है जो दाएँ बाएँ खड़े होने वाले, या वो यूट्यूबर्स हैं जो मुख्तलिफ़ इस तरह की स्कीमों का के आलाकार बनते हैं उनसे पैसे लेकर, या फिर यह है कि वो उधर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो है वो उनका हिस्सा बनने के बाद बाकायदा तौर पर उनकी मार्केटिंग करते हैं। अब वो यूट्यूबर्स को भी अब देखेंगे तो वो खुद कहना शुरू हो गए कि हमारा B4U से ताल्लुक नहीं है, अभी ये कहना शुरू हो गए। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब बिल्कुल उनका आखिरी टाइम शुरू हो चुका है। और B4U के जो है सैफुर रहमान नियाज़ी, वो तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपने देखा कि लाहौर कलंदर की तरफ से उनको क्या मैसेज मिला, KPL की तरफ से क्या मैसेज दिया गया, SECP की तरफ से क्या जो हुआ, जहाँ जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अब उस तरफ से भी इनको जनाब जवाबात आने शुरू हो गए। और एक उन्होंने यानी ये किया कि एक सितारा क्या कहते हैं, सितारा पाकिस्तान अवार्ड, यानी एक जो कंपनी फेक है, जो यानी जिसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, वो कभी आपको कहें, आप उन्हें पूछेंगे आप जनाब जहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है आपकी, SECP आपके बारे में क्या कह रही है, नैब आपकी क्यों आपके पीछे पड़ गई है, FIA आपके पीछे क्यों पड़ा है, साइबर क्राइम क्यों पीछे पड़ गया। तो वो कहेंगे नहीं, हम तो असल में रजिस्टर्ड हैं मलेशिया में, और बाकी 28 कंट्रीज़ में 14 ममालिक हैं, 28 ममालिक में पता नहीं 28 ऑफिस हैं। यानी इस तरीके से वो इस आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। और आप उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक देख लें तो पाकिस्तान के सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग इस वक्त कराची के फंसे हुए हैं, KPK की बड़ी तादाद में मौजूद है, और वो एरियाज़ जनूबी पंजाब के जो गरीब लोग हैं जो इनकी बातों में आते रहे और अपने घर बार सेल करके, एक इसमें एक असलान है, आप इसकी ज़रा शक्ल और इसकी करतूत गौर से ज़रा देख लें। ये लोगों के सबसे ज़्यादा इसने घर सेल करवाए हैं कि मैंने भी घर सेल किया, आपने आपको सामने रख के सबके सेल करवाया, और अब उन लोगों को ना प्रॉफिट मिल रहा है, ना उनका असल जो है वो पैसा वापस मिलने वाला है। और अब क्योंकि ये फंस चुके हैं, अब ये भागने वाले हैं, और ये लोग जो साथ घूमने फिरने वाले हैं, इनका जिन जिन लोगों ने इनसे पैसे लेने, वो अभी से अगर इनको पकड़ लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज लासानी वाला काम होगा कि सारे रूपोश हो जाएंगे। और जैसे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले सारे रूपोश हो गए हैं, वो जो यूट्यूबर्स भी थे, जो दाएँ बाएँ थे, जो कोई क्या बना हुआ था, यानी बच्चे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इन्होंने मुतासर किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इनके मुतासरीन में शामिल है, और वो गरीब लोग जो इनकी बातों में आ जाते थे। अब ये सितारे पाकिस्तान अवार्ड जनाब, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, ये अवार्ड दिया जा रहा है, बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड सैफुर रहमान ख़ान को। यानी एक स्कूल के बच्चों के लिए, जिस तरह नहीं कोई स्कूल के बच्चों के लिए जो है वो अवार्ड रखा जाता है, छोटा सा कप वो इनको दिया गया, और वो जिस तरीके से वो कहते हैं ना, बंदर के हाथ में अगर उस तरह आ जाए तो वो आप देखें, इनकी वीडियोज़ आई हुई हैं, अगर कहते हैं तो लिंक मैं किसी टीम मेंबर को कहूँगा कि वो आपको नीचे कमेंट में दे देगा। आप उससे अंदाज़ा करें कि एक छोटा सा अवार्ड वहाँ स्कूल के बच्चों के लिए है, उसमें जनाब वो भाग के लोगों को बता रहे हैं कि हमारे सितारा इम्तियाज़, हमारे सितारा पाकिस्तान मिल गया है। और इसको भी फेक किस तरीके से, यानी 23 मार्च को जहाँ जनवरली वो लोग हैं जिनको दिया जाता है, और साथ ही उसी के साथ उन मिलती जुलती तारीखों में रख के तो लोगों को यानी कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ एक लोकल निजी होटल में ये सारा कुछ है, वो करने के बाद वो बताया जा रहा है, और ख़ुद लेने नहीं गए जनाब, एक उनके जो वहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं वो लेने गए हैं, और ये है उनकी असलियत, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और बड़े बड़े लोगों से तस्वीरें बनाकर इस तरीके से फ़ेक चीज़ें शो करने के बाद आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही है, अब वो क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये लोगों को कह रहे हैं जी ना, हमारी ग्रीन एयरलाइन आ रही है,
अब इनसे पूछा कि जो दाएं बाएं लोग हैं जो स्पोक्समैन बने हुए हैं वो अब कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे, अब उनको मैसेज करें उनको नहीं दे रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन्हीं लोगों से जो हमारे ज़राए हैं, ज़रा इनसे पूछें कि जो आपकी एयरलाइन आनी थी, अब उस एयरलाइन का किस नाम से आपके सिविल एविएशन में कोई एप्लीकेशन होगी, कहीं आपने कोई जहाज़ भी ख़रीदने हैं या कागज़ के जहाज़ आपने उड़ाने हैं, फिर आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पे आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं कि कराची से पहली फ़्लाइट जनाब KPK आएगी, क्योंकि KPK और कराची सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं वहाँ पर। KPK में एक तरफ पख्तून भाइयों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है सब कंपनीज़ ने, और दूसरी तरफ सिंध में आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा क्राउड भी यहाँ है, लोगों के पास पैसा है, और फिर ये वहाँ पर जाके उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि कराची से आएगी, और ये मुकम्मल तौर पर फेक। और ये मेरा चैलेंज है ये सैफुर रहमान न्याजी को कि बताया जाए कि एयरलाइन किधर है आपकी, और फिर आप जहाँ भी जाते हैं कभी आप इतना बेवकूफ़ बना रहे शख्स लोगों को। मैं आपको इसको वीडियो दिखाता हूँ, आपने भी देखी होगी, जिसमें वो कह रहा है कि मैं अपनी ट्रेनें भी चलाऊँगा, फिर ये अपनी करेंसी भी लेके आ रहा है, और करेंसी किस नाम से होगी कि रुमैसा और सैफ जो है ना RS के नाम से करेंसी, ये स्टेट विद इन स्टेट किस, और बात क्या करता है, आप बैठा हुआ कहीं बैठ के बातें करेगा और वीडियो फिर डिलीट हो जाती है। जो शेख शामी है उसने 3 वीडियोस अपलोड की थी, आपको याद होगा, आप उस पर जाएँ ज़रा, उसने तीनों वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं। वो एक निजी महफिल में बैठ के एक तरफ से वीडियो बनाएगी जिसमें अपने ये रिश्तेदारों को भी गालियां दे रहा है, और उसमें बोंगियां मार रहा है कि मैंने घर ये किया वो किया, और वो फिर इसको कहा गया शामी को जनाब ये फ़ौरन डिलीट करो, तुम क्या कर रहे हो, और वो फ़ौरन मौसूफ़ ने डिलीट कर दी। और अब ये वो ख़ुद मलेशिया चले गए, और अब बाकी जो आपके दाएँ बाएँ लोग नज़र आएंगे वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जनाब, ये एक तो इन्होंने फ्रॉड किया लोगों के साथ, दूसरी तरफ आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला है वो जो फतवा लिया था, अब ज़ाहिर है उलमा ने जब देखना है या चीज़ें देखनी है, उसके बाद वो उन्होंने आके कहा कि जनाब हम ज़रा गलती दोनों तरफ से होती है, उन्होंने भी पैसे लिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं लिए, उन्होंने सैलरी ली होगी, लेकिन अब वो कम अज़ कम उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये साहब गलत काम कर रहे हैं। ये जो बार बार अल्हम्दुलिल्लाह और अस्सलाम वालेकुम ज़रा उन्हें पूछें अस्सलाम वालेकुम होता क्या है। पूरा इस्लाम भी नहीं आता जिस बंदे को जो अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकता वो, और फिर लोगों को वर्गलाना जी बार बार जस्टिफाई करता है जी कि पाकिस्तान जो है ना वो ला इलाहा इल्ला बना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी का, अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और फिर वो यतीम खाना खोल रहे हैं, अब वो जनाब ओल्ड होम बनाएंगे। इससे आप अंदाज़ा करें कि पहले जो अरबों लोगों के देने हैं वो तो आप दे दें, आपके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आपका एक बैंक अकाउंट सीज होता है या नैब आपको बुलाती है, आप उसके जाने के लिए तैयार नहीं है, छुप छुप के आप वीडियो बना रहे हैं और छुप रहे हैं उसके पीछे। लेकिन एनी हाउ बहुत सी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग सामने आएंगे। अब ये भी आपको बता दूँ, बहुत से अब लोग हैं जो नैब और FIA में एप्लीकेशंस दे रहे हैं, हमारे पास आ रही हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्होंने जो है ना उनको अभी भी अपने उसमें उतारा हुआ शीशे में कि जनाब हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब ये आएंगे कब, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इम्पॉसिबल है कि अब इन तमाम कंपनीज़ पे जनाब हाथ डाला जा चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चेयरमैन नैब को तमाम तर जो है ब्रीफिंग दी गई है कि इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ बिल्कुल छोटे लेवल पर मौजूद हैं, वो शायद उस तरीके से सामने आएंगे, उनके पर भी हाथ डाला जा रहा है। और साथ साथ ये B4U, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, लासानी और ये कई कंपनीज फ्रॉड करके भाग चुकी हैं और कई आखिरी मराहल में है और वो वाइंड अप कर रही हैं चीज़ों को। और इदारे आप पता है इदारों में एक सिस्टम होता है, नैब नोटिस भेजता है 2-3, उसके बाद गिरफ्तारी के आर्डर जारी होते हैं, उस वक्त तक ये मौसूफ भाग जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कम से कम लोग जो है वो मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं स्टेट के उनके पास जो है वो जाएँ। अब वो भी फ़िज़िकल प्रोजेक्ट उनको चैलेंज किया था आपके सामने, बजाय इसके कि आदम चौधरी हमें सवालों के जवाब देते हैं वो कहीं और लग जाते हैं। हमने कहा कि आप 119 कनाल आपने लाहौर में जो जगह ली थी फिजिकल, आपने खुद कहा कि मेरे पास सबूत हैं, बताएं सबूत किधर है। आपने पेशावर सिटी का कहा कि मेरे पास 700 करोड़ का जनाब हम फिजिकल गारंटी देंगे, वो किधर है। कराची में आपने कहा वो किधर है। और ब्लू एरिया में ये बैरिया टाउन में आपने 7 प्लाजे जो है वो खड़े कर रहे थे, वो किधर गए हैं सारे। और सारी गाड़ियाँ रेंट पे थी और ऑफिस रेंट पे थे और अब खुद रूपोश हो गए। और उनके दाएँ बाएँ भी आप देखें, वो जो जमाल टॉक्स के नाम से है, वो जो पहले उनके ख़िलाफ़ वीडियो करते थे वो भी अब सिर्फ जो है वो आदम अमीन चौधरी की वीडियो का इंतज़ार होता है और वो सारी की सारी वीडियोज़ वहाँ पे लगाई जाती हैं। इसी तरह बाकी जो दीगर लोग हैं वो भी अब क्योंकि अब रडार पे आ चुके हैं FIA साइबर क्राइम के, तो अब देखना ये होगा कि इनमें से किस किस को गिरफ़्तार किया जाएगा और आवाम के पैसे वापस निकाले जाएंगे। लेकिन आवाम से ये गुजारिश ज़रूर है, या तो हमारा चैलेंज इनको कहिए एक्सेप्ट कीजिए, आप आइए हमारे स्टूडियो में आइए, बैठिए बात कीजिए,
या फिर आप जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। और दूसरी तरफ अब क्योंकि ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, ना ही पिछले 2-3 माह से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के पास कोई नए लोग फंस रहे हैं, इन्वेस्टर कोई नहीं आ रहे। B4U के साथ भी यही हो रहा है कि यकदम उनका जो है वो बिज़नेस ठप हो गया और अब वो भागने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार है। लासानी वाला पहले ही आपको पता है भाग चुका है, और बाकी छोटे मोटे हैं अभी, वो भी इनिशियल स्टेज पे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त ये दो बड़े जो मैक्सिमम 40-40, 50-50 हज़ार B4U के बारे में कहा जाता है कि वो खुद जब क्लेम करते हैं 4.5 लाख, उनसे जब डाटा मांगा गया तो वहाँ पर उनकी हवा निकल गई है। वहाँ पे कहते नहीं सर 4.5 लाख नहीं है, वो वैसे बस वो मार्केटिंग के हवाले से हम बात करते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि जब आप इतने कुछ आप बिज़नेस हैं, वो कहाँ है बिज़नेस आपके, फिज़िकली कहाँ है उनकी मलकियत के आपके पास चीज़ें होंगी, वो भी थर्ड पार्टी के साथ, यानी कोई और मोटरसाइकिल बना रहा है उसमें जाके आप कहें जी मेरा नाम से ये बनाओ, मुझे कोई 100 मोटरसाइकिल बना के दे दो, तो बना के दे देगा वो तो मसला नहीं है। वो एक दिन में आपको 10 बाय मैं भी करवा के दे सकता हूँ कि जनाब फैक्ट्री में जाएँ, आप जाके कहें कि मेरे नाम से मोटरसाइकिल बना दें, वो कहेंगे ठीक है जी मिनिमम 500 या 1000 का आप आर्डर दे दें, हम बना देते हैं। उसमें आप कह दें कि मेरी फैक्ट्री अपनी है, उसमें आप कह दें कि जनाब अब तो यानी इस कदर आप देखें ये लोग गए हैं और बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये रेलवे भी अपनी चला रहे हैं, करेंसी भी अपनी लेके आ रहे हैं, हवाई मतलब जहाज़ भी अपना लेके आ रहे हैं, एयरलाइन अपनी लेके आ रहे हैं, और ग्राउंड पे इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये हैं हालात, और ये बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और अब क्योंकि नए आने वाले लोग समझदार हो चुके हैं, वो पूछते हैं, और पहले वाले लोग जो फंस चुके हैं, तो अब जो नेटवर्कर्स बाकी हैं उन पर जो है वो गिराव उनका तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी इस वक्त नेटवर्कर हैं, मैं अगेन आवाम से कहूँगा, जितने नेटवर्कर्स हैं जिन्होंने इनके लिए आपको उकसाया था और उस वक्त ये गारंटीज देते थे, शेख शामी समेत तमाम नेटवर्कर्स, यूट्यूबर्स अब ये क्या कहते हैं कि हमारा ना B4U से कोई तल्लक नहीं, हमारा जनाब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से कोई तल्लक नहीं, हमारा लासानी से कोई तल्लक नहीं, हम तो जनाब हमने तो इन्वेस्ट किया हुआ था, हम बात करते थे, और अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। इनकी वीडियोस डाउनलोड कीजिए सबकी, इनके सारे सबूत अपने पास रखिए और इनसे अपना पैसा निकलवाइए, वरना अब वक्त निकल चुका है और वापस मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मज़ीद जो अपलोड होगी अब आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।